Hello, hi everyone. Welcome to the Scholarly Stars स्टडी प्लेटफॉर्म. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं किंगडम मोनेरा. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर का जो पहला किंगडम आता है वो है किंगडम मोनेरा. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन होता है? वो होता है बैक्टीरिया. क्या होता है? बैक्टीरिया होता है. सोल मेंबर कौन होता है? बैक्टीरिया होता है. प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये जो बैक्टीरिया होता है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह पर प्रेजेंट होता है. और वो हर जगह कौन सी है? हॉट स्प्रिंग हो सकता है मतलब गर्म झीलें, डिज़र्ट मतलब मरुस्थल, स्नो, बर्फ, डीप ओशियन गहरे समुद्र, गहरे सागर. अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा. कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा. इसका सोल मेंबर कौन होता है? सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया. कौन होता है? बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ऑलमोस्ट एवरीवेयर जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, डिज़र्ट में, स्नो में और डीप ओशियन में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किंगडम मोनेरा में होता तो बैक्टीरिया है, तो कौन कौन से बैक्टीरिया? तो शेप के बेसिस पर, बेसिस ऑफ दियर शेप, बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? 4 पार्ट में. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप. ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब गोलाकार. उसमें कौन आएगा? इसमें आएगा कोकस. इसका प्लूरल हो जाएगा कोकी. सेकंड है रॉड फॉर्म. रॉड फॉर्म में कौन आएगा? बैसिलस आएगा. कौन आएगा? बैसिलस आएगा. थर्ड है कॉमा शेप. कॉमा शेप में कौन आएगा? विब्रियो. विब्रियो. और लास्ट है स्पाइरल. स्पाइरल में कौन आएगा? स्पाइरुलम आएगा. हमने पढ़ा बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है स्फेरिकल जिसमें आएगा कॉकस. दूसरा है रॉड शेप जिसमें आएगा बैसिलस. थर्ड है कॉमा शेप जिसमें आएगा विब्रियम. और फोर्थ है स्पाइरल. स्पाइरल में आएगा स्पाइरुलम. इसको फिगर के थ्रू हम लोग क्रिस्टल क्लियर करेंगे. ये है हमारा फिगर. इसमें ये देखिए ये है कॉकी. कॉकी का मतलब जो कॉकस होंगे गोल होंगे, स्फेरिकल होंगे, वो स्फेरिकल में कौन आ जाएगा? कॉकी आ जाएगा. फिर हमने दूसरा देखा था रॉड शेप्ड. रॉड शेप्ड में कौन आ जाता है? बैसिली आ जाता है. ये देखिए रॉड के शेप में है ये. और इसमें ये जो स्फेरिकल हैं ये हैं स्पोर्स जहाँ पे बीज बनते हैं. नेक्स्ट है स्पाइरल. स्पाइरल में हमने पढ़ा था स्पाइरिला का एग्जाम्पल. ये देखिए स्पाइरल है ये. और लास्ट है विब्रियो. कॉमा शेप में ये कॉमा के जैसे है. हम लोग कॉमा ऐसे लगाते हैं, कॉमा के जैसे है इसलिए इसका नाम है विब्रियो. हमने शेप के बेसिस पर 4 तरीके के बैक्टीरिया पढ़े. स्फेरिकल में था कॉकी, रॉड शेप्ड में था बैसिलस, स्पाइरल में था स्पाइरिला और कॉमा शेप में आ जाता है विब्रियो. नेक्स्ट हम आगे चलेंगे. इसी में किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो कौन से बैक्टीरिया पहले आए और कौन से बाद में आए, इसके बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया में आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव. ऐसे बैक्टीरिया जो पहले आए, जिनकी इवोल्यूशन जिनका पहले हुआ, उनको कहेंगे आर्की बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया. हैबिटाट. अभी
आर्की बैक्टीरिया का घर कहाँ होगा, तो ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहेंगे, मतलब जहाँ पे लवण नमकीन एरिया में रहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हैलोफाइल्स। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हैलोफाइल्स। नेक्स्ट हमारा आता है हॉट स्प्रिंग। क्या आता है, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग जो गर्म झीलों में पाए जाएंगे उन ऑर्गेनिज्म को, उन बैक्टीरिया को कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। लास्ट है मार्सी एरियाज, मतलब जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाएंगे, दलदली स्थानों पर, उनको कहेंगे मिथिनोजेंस, क्योंकि दलदली स्थान पर हमें गोबर कूड़ा कचरा मिलेगा और वो उससे मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इनको कहेंगे मिथिनोजन। हमने देखा किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता था, जैसे हॉट स्प्रिंग हो, डिज़र्ट हो, स्नो हो या डीप ओशियन हो। फिर हमने बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया। स्फेरिकल में रखा कॉकी को, रॉड शेप में रखा बैसिलस को, कॉमा में रखा विब्रियो को और स्पाइरल में रखा स्पाइरिलम को। फिर कौन से बैक्टीरिया पहले आए, कौन से बाद में आए, इस बेसिस पर किंगडम मोनेरा में 2 तरीके के बैक्टीरिया रखे गए, आर्की और यू बैक्टीरिया। आर्की में हमने देखा कि ये घर कहाँ कहाँ बनाएंगे, एक्सट्रीम साल्टी एरिया में बनाएंगे, हॉट स्प्रिंग में बनाएंगे और मार्सी एरियाज में बनाएंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में घर बनाएंगे उनको कहेंगे हैलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग में बनाएंगे उनको कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, जो मार्सी एरियाज में बनाएंगे उनको कहेंगे मिथिनोजन्स। क्या कहेंगे, मिथेनोजन्स। फिर आगे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो मिथिनोजन्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, मतलब मिथिनोजन का मतलब हो गया, जेन का मतलब प्रोडक्शन, तो मीथेन का प्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे, गट ऑफ सेवरल र्यूमिनेंट एनिमल, मतलब जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होंगे उनके गट में, उनके स्टमक में ये मिथिनोजन पाए जाएंगे। और वो र्यूमिनेंट एनिमल कौन कौन से हैं, काऊ हो गया, गाय, बफेलो, भैंस, ये हो गया। मिथिनोजन्स काम क्या करेंगे, मीथेन मतलब बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, मीथेन मतलब बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। लास्ट हमारा आता है यू बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा साइनो बैक्टीरिया। क्या, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब क्लोरोफिल की हेल्प से, लाइट की हेल्प से खुद से खाना बनाएंगे, इसलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। साइनो बैक्टीरिया कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी में रहेंगे और फिलामेंटस होंगे। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं और फिलामेंट मतलब इस तरीके से वो रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एनाबीना और नॉस्टॉक। एनाबीना और नॉस्टॉक, इनमें एक स्पेशल सेल होती है जिनको कहते हैं हेट्रोसिस्ट, उसकी हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये है हमारा एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। इसमें देखिए ये एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट। और इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होंगे इनके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। क्या, कैसी कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। नेक्स्ट है, हमने देखा, मतलब अगर देखेंगे कुल मिला के
तो बैक्टीरिया जो हैं वो या तो ऑटोट्रॉफ होंगे या तो हेटेरोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ होंगे तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो का मतलब खुद से खाना बनाएंगे, अगर लाइट की हेल्प से बनाएंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफ। केमिकल सबस्टेंस का, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का यूज करके बनाएंगे तो कह देंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। हेटेरो में कौन आएगा? जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, जैसे पैथोजन जो बीमारी कॉज करेंगे उनको कह देंगे पैरासाइट। और दूसरा डिकम्पोजर मतलब जो चीज़ों को डिकम्पोज करके उसको खाते हैं, जैसे सैप्रोफाइट मृतोपजीवी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किंगडम मोनेरा में ही रखा गया है माइकोप्लाज्मा को। किसको? माइकोप्लाज्मा को। ये इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है और बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। इसको PPLO भी कहा जाता है, मतलब ये देखने में PPLO के जैसे होता है। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि PPLO किसे कहा जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है PPLO का फुल फॉर्म हो जाएगा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आज के इस वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा को कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।